अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखना ये चाहते हैं कि मैटलैब के अंदर सिम्बलिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। और जो हमारे पास सिम्बलिंग है, जैसे कि अभी एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ऊपर से विंडो है वो क्लोज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आइकन है वो दिखाई नहीं देते। दोबारा यहाँ क्लिक करने से ये दिखाई दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि परमानेंटली आपको दिखाई दें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके साइड पे रिस्टोर टूल्स टिप पे, तो ये जो है आपके पास इसको इसकी मदद से आप इसे आप क्लिक भी करेंगे तो ये यहीं मौजूद रहेंगे। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सीखना ये चाहते हैं कि सिम्बलिंग जो है वो क्या है और कैसे प्रोसेस करती है। और मैटलैब में सिम्बलिंग जो है, हम मैटलैब जब ऑन करते हैं सबसे पहले और स्क्रीन सामने आती है तो सिम्बलिंग का स्टार्ट कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट सिम्बलिंग का जो निशान है इस पे, और इस पे क्लिक करेंगे। ये एडिटर विंडो है, फिलहाल मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो ये जो है सिम्बलिंग जो है वो अभी ओपन हो रही है, उसकी वजह से सिस्टम जो है स्लो वर्क कर रहे हैं। अभी ये कम्प्लीटली चूँकि फर्स्ट टाइम वो किया है, इंस्टॉल नहीं है अभी, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। जब तक ये कंप्लीट होता हम थोड़ा सा मे बी ये हो गया है। ओके, ये हमारे पास इसका आ गया है जी स्टार्टिंग पेज। आपने सिम्बलिंग को ओपन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है कि कुछ एग्जांपल्स लेनी है और उनकी तरफ हम जाएंगे। सिम्बलिंग, दिस वन इज़ द फर्स्ट लेक्चर एग्जांपल। एग्जाम्पल में आप लोग देखें यहाँ पे तो सिम्बलिंग की यहाँ से बहुत सारी जो हैं एग्जाम्पल और मॉडल दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले जो सोर्स है इसको हमने ओपन किया, ओपन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट शेप्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। ओके, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे सिम्बलिंग जो होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमारे पास इसके यानी कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो क्या क्या हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें इसका बिल्कुल नहीं पता कि क्या है सिम्बलिंग, हमने इसका कैसे स्टार्ट लेना। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ इसको ओपन कर रहे हैं, सॉरी ओपन से नहीं बल्कि हमें सबसे पहले जो है जो जो हमारे पास फोल्डर हैं, और हम लोग सबसे पहले सिम्बलिंग को जो है वो ओपन करेंगे। इसके अंदर जो मौजूद लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने यहाँ से ओपन करनी है, और सबसे पहले इसके जो ब्लॉक्स हैं उनको देखना है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो सिम्बलिंग है ये कैसे वर्क करती है। तो आपने इसका माइंड में ये रखना है कि याद रखें कि जो सिम्बलिंग है बेसिकली ये है कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं, घर के अंदर आपने एक दरवाज़ा रखना है, दो खिड़कियाँ रखनी हैं, और इसके अलावा घर की के अंदर जो अलमारी वगैरह या दूसरी चीज़ें आप बनाना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स हैं और आपके पास ईंटें हैं और ये चीज़ें हैं जिनसे आप लोग जो है वो चीज़ों को डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं। अब यही बात है कि सिम्बलिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे ये प्रोसेस जो होता है सिम्बलिंग के अंदर, उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इसी तरीके से हमें उसके ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो जहाँ पे कॉर्नर आता है वहाँ ब्लॉक को किसी नहीं देगा। चलो थोड़ा ये ऐसे घरों में है ना, मुंबई में तो इस लेटा चे खा चंगा है।
ये हम नमक ठीक हो गया। एकदम में से बैठने बैठने जो है ना बड़ा ज़्यादा चक्कर करता है। ठीक है। और दूरी जाए तो नहीं है ना, ये पकने ना क्लियर पीने पक्का है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम जो ब्लॉक हमारे पास ओपन हुए हैं इनमें सिमोलिंग का यूज़ करते हुए किस तरीके से मे बी वीडियो जो है वो काफ़ी देर से रुकी रही, शायद मुझे इसका इल्म नहीं था, तो इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप सबसे पहले जो होता है ब्लॉक कैसे ओपन करते हैं और पहला काम क्या करते हैं सिमोलिंग ओपन करने के बाद। सबसे पहले तो आप लोग ये करते हैं कि ये देखें, मैं इसको विदाउट सेव, ये आपका मैटलैब ओपन है, मैटलैब में यहाँ पे लिखा हुआ सिमोलिंग, या फिर आप लोग यहाँ जाके वर्ड लिखें सिमोलिंग। जब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे तो सिमोलिंक खुद से ओपन हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लें सिमोलिंक पे, तो अब इस फाइल को मिनिमाइज कर लें और ये फाइल जो है इसको खुला रहने दें। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि यहाँ पे हम कोई एक मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये ब्लैंक मॉडल ले लिया। जब मॉडल ओपन हो जाता है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं। लाइब्रेरी ब्राउज़र में डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, सारे ऑपरेशन यहाँ दिए होते हैं। जैसे कि देखें मैथ ऑपरेटर जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अब इन ब्राउज़र का यूज़ करना हमने सीखना है कि कौन सा ब्राउज़र किस लिए इस्तेमाल होता है। ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, उसकी कौन सी शेप है, मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए कौन सा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है, कनेक्टर के तौर पे कौन सा यूज़ होता है, ये आज हमने देखना है। सबसे पहले तो हम इसमें आए और यहाँ पे कुछ ब्राउज़र देखते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं बास क्रिएटर।
बस क्रिएटर का ये मकसद होता है कि पीछे से इसमें से दो इनपुट्स आती हैं और ये सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दूसरे नंबर पे इसको हमको लोग कहते हैं बस सेलेक्टर। बस सेलेक्टर ये करता है कि आने वाली लाइन एक होती है लेकिन उसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, मीन आउटपुट 2 कर देता है, इनपुट एक है। उसके बाद जो कांस्टेंट ब्लॉक होता है उसको हम ये यूज़ करते हैं और इसके अंदर 1 लिखा होता है, देख के पता चल जाता है कि दिस इज़ द कांस्टेंट ब्लॉक। कांस्टेंट ब्लॉक जैसे हम किसी कांस्टेंट को किसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेंट ब्लॉक यूज़ करेंगे या ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे है कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन को डेटा टाइप्स कन्वर्शन। अगर हमें डेटे को कन्वर्ट करना हो तो ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर हमें डिले के लिए यूज़ करना हो तो हम ये ब्लॉक यूज़ करते हैं, डिले ब्लॉक। फिर उसके बाद है डी मैक्स ब्लॉक जो है, देखें यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो सिंगल है, आउटपुट डबल है। इसको इसका जो बेसिक मकसद है, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है सब ये क्या करता है, सेपरेट वेक्टर साइन इनटू अ स्केलर और सिमिलर वेक्टर्स, स्मॉलर वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर के लिए यूज होता है। और क्लिक बस सिलेक्शन मोड, जबकि ये जो है यहाँ से भी ये तो दिस ब्लॉक क्रिएट अ सिंगल फ्रॉम इट्स सिंगल आउटपुट के, लेकिन ये स्पेशली तौर पे ये किसके लिए, वेक्टर्स को जो है ना सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है डिस्क्रीट टाइम इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेटर के लिए ये यूज करते हैं। गेन ब्लॉक ये है, जैसे कि आपने देखा कांस्टेंट ब्लॉक है और ये है जी गेन ब्लॉक। गेन की यानी वैल्यू जब हम किसी को पुट कर रहे होते हैं गेन ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है यहाँ पे है ग्राउंड। उसके बाद हमने LN1 इंटीग्रेटर्स, इंटीग्रेशन के लिए ये ब्लॉक यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ये यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ब्लॉक होते हैं, एंड, आर और एंड, सॉरी नेंड, इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो उसके बाद है ये जो ब्लॉक है मक्स, मक्स ब्लॉक और डी मक्स जो होता है, मक्स जो होता है ये वेक्टर्स के लिए जो है ये क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर स्केलर वेक्टर सिग्नल, ठीक है। ये जो सिग्नल होते हैं ये याद रखें कि ये वेक्टर सिग्नल में एक खास स्पेशल डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद आउट वन ब्लॉक जो है उसकी ये शेप है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ब्लॉक है, ये प्रोडक्ट मीन के दो सिग्नल को आपस में प्रोडक्ट करने के बाद सिंगल बनाना हो तो इसका यूज़ करते हैं। ये लेस देन इक्वल टू के लिए होता है, रैशनल ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे है सिमोलिंक में कॉमनली यूज ब्लॉक में ये है स्टेशन, और ये है हमारे पास है स्कोप। स्कोप जो होती है ये बेसिकली हमें डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट यूज होती है। यहाँ पे जो है हमारे पास है सब सिस्टम। सब सिस्टम में देखें जो इसके बाद है यहाँ पे ये सम ब्लॉक है, ऐड करने के लिए यूज होता है। ये स्विच ब्लॉक है और उसके बाद है इसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मिस्टर है ये, और वेक्टर जो है वो कंस्ट्रेंट। ये ब्लॉक्स जो हैं हमने यहाँ पे देखे, इन कुछ ब्लॉक्स के यूज से, इन ब्लॉक के यूज से सारी जो प्रोग्रामिंग होती है हम वो यहाँ पे करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ से मैं नया जो है एक ओपन करूँ, अगर जैसे आप यहाँ देखें सिमोलिंक के अंदर में गया, सिमोलिंक ओपन हो गई है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल पे जाना चाह रहा हूँ, ऐसे टेम्पलेट्स जिसमें कुछ वैल्यूज़ दी हूँ और हम यहाँ से उनको, ये है एग्जांपल। एग्जांपल में आप देखें तो ब्लॉक का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, ये एक एग्जांपल यूज़ हुई है, इसका आउटपुट देखें, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम यहाँ से रन करें तो जो रिजल्ट हैं ग्राफ के वो ये हमें दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियर्स हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेने के लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं।
अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि एक शेप आपको दिखाई गई है। इस शेप में ये देखें यहाँ से कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, इसका एक डायग्राम दिखाई गई है। हम इस तरह की डायग्राम जो हैं अपने गिवन जो होंगे एयरक्राफ्ट की जो लैंगिट्यूडनल फ्लाइट कंट्रोल है उसको यहाँ पे शो किया गया है, जो कि बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनका हम सोल्यूशन जो होता है इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं सिमुलिन के थ्रू। और इंतहाई ज़बरदस्त और बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये टूल है और है भी बहुत आसान, इसको हम आसानी से अपने यूज़ में ला सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर हमें यहाँ से हमने इसका स्टार्ट लिया। ये अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप देखें तो यहाँ पे एक है ब्लॉक पैरामीटर्स, इसका यू नाम है और इसकी वैल्यू जो है पोर्ट नंबर इसका ये 1 है। और उसके अलावा जो है यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम डीपली और भी अगले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये जो ब्लॉक है इसको अगर क्लिक करें तो यहाँ देखें प्लस प्लस लिखा हुआ है, मीन ऊपर से आने वाले सिग्नल को भी प्लस कर रहा है, इधर से आने वाले को प्लस, लेकिन आप यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। जो भी साइन आप यहाँ डालना चाहते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है यहाँ पे, इसको अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर इतनी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास एक उस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी चीज़ों को हमने मिक्स किया हुआ है। मतलब ये कि आप लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर उसके फर्दर मोर स्ट्रक्चर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके लिए आपने वो ब्लॉक देखा। अब यहाँ पे है जैसे स्टिक इनपुट, चूँकि इस ब्लॉक को आप देखें अभी इस लेक्चर में ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को सीखें, चूँकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ए 1 बाई 1 लेके इन डायग्राम को बनाएंगे और इनकी मीनिंग भी देखेंगे। फिर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो है यूज़ करेंगे सिम्बोलिंग का, ताकि आप लोग जो है आसानी से सिम्बोलिंग सीख भी सकें और इसको इस्तेमाल में ला सकें। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले है स्टिक इनपुट। यहाँ पे इसमें मैंने आपको बताया डबल क्लिक करने से आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये है नंबर्स और डेंस, इस ब्लॉक को डबल क्लिक करें, आप देखें ब्लॉक पैरामीटर इसको हम कहते हैं स्टिक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है कुछ जो चीज़ें हैं इनको आप लोग यहाँ से, जैसे हमने इसकी वैल्यू नंबर ऑफ कोफिशिएंट जो है वो 1 दिया हुआ है, ये प्लस माइनस के लिए यूज़ हुआ है। फर्दर मोर ये जो ब्लॉक है जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंपेंसटर, इस ब्लॉक में भी आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे K01 और ये इसके कोफिशिएंट दिए हुए हैं। इसी के अलावा जैसे ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को डबल क्लिक करने से देखें इसके आपको इसकी जो रीजनिंग है वो साथ लिखी हुई यहाँ आ जाती है। हम इन ब्लॉक्स का जब 1 बाई 1 यूज़ करेंगे तो फिर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे। तो आप अगर इसको रन करें, इस फाइल को जैसे हमने इसे रन किया तो यहाँ से इसकी जो, चूँकि इसकी डिस्प्ले कमांड तो इसकी नहीं है, तो यहाँ से मैं इस पे आया हूँ। ये वही है जो पहले हमने, इसके अंदर हमने वो स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिससे हमें ये पता चला कि आप लोग प्रोग्रामिंग करते हुए यानी ये बनाते हुए एक स्ट्रक्चर को फर्दर मोर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसमें हमारे पास जो होता है जेड जो होते हैं, अगर हम इसको रन करें तो जो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और दूसरे नंबर पे जैसे हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे आते हैं और हम उसे डिस्प्ले जो है लगा के उसको यहाँ पे देखा जाता है। ये जो था आपको जस्ट ये कि ब्लॉक की शेप और उनको जोड़ने के लिए ये जो वायर लगी हुई होती हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये नहीं, मैंने इस पर क्लिक किया
तो इन वायर को आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कट कर दिया। यहाँ से ज़ाहिर है वायर जब तक कनेक्ट नहीं है सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो कनेक्ट करने का तरीका होता है कि आप ये करेंगे, माउस वहाँ पे रखें जहाँ पे आपने कनेक्शन देना है। ये कनेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं है, मैंने इसको कट कर दिया। ये कनेक्शन जो है मैंने कट किया और इस कनेक्शन को हमने इस कनेक्शन के साथ जोड़ना है। तो आप देखें, आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइन लगाएंगे, कहीं आगे चले गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ रुके, और फिर ये यहाँ से इधर जा रहे हैं तो वो वहाँ जा रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और फिर यहाँ से दोबारा रुक के, रुकने के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। ओके, अब जो है मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ से आगे मैंने इस कनेक्शन को जो है ना वो लेके जाना है, जो कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसको लेके, तो मैं लेके इसको यहाँ नीचे से जाना चाहता हूँ, लेकिन असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो है यहाँ से इसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है इस सर्किट से। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, देख रहे, ये जो वायर है मैंने इसके साथ कनेक्ट करनी है। इसको मैं यहाँ से भी घुमा के लेके जा सकता था यहाँ से, लेकिन ज़्यादा इजी ये है कि हम इसको नीचे से लगाएं। तो ये वायर कंप्लीट हो गई। जब आपका यहाँ पे जैसे इस सर्किट को देखें तो दो हिस्सों में, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो आप लोग जब भी पहले ब्लॉक रखते हैं, ब्लॉक रखने के बाद जो है उसको उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जब इसको रन करेंगे तो आपको इसका ग्राफ बनेगा। चूँकि अब में से फाइनल जो है शेप में नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कैसे सिम्बोलिंग का इस्तेमाल में लाना और ब्लॉक्स को कैसे यूज़ में लाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।